जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली महाकाल शक्ति उपासना में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि माँ दुर्गा की हम किस प्रकार से पूजा आराधना करें। देखिए, अगर हम कोई भी पूजा पाठ नहीं जानते हैं और माँ दुर्गा के विषय में हम कोई भी जानकारी नहीं रखते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हमें बहुत परेशानी होती है कि हम किस प्रकार से माँ की पूजा करें, किस प्रकार से उनकी आराधना करें, क्या क्या उनकी प्रिय वस्तुएं होती हैं और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो उसी से संबंधित ये वीडियो है। हमेशा मेरे सब्सक्राइबर कहते हैं कि आप माँ काली पर ही वीडियो बनाती हैं, माँ दुर्गा पर कोई भी वीडियो आप अपलोड नहीं करती हैं। तो इसलिए मैं माँ दुर्गा से संबंधित जानकारी आपको समय समय पर देती रहूँगी। और माँ दुर्गा की पूजा की एक विशेषता होती है कि इसमें आपको, अगर आप कोई साधना विशेष नहीं करते तो आपको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि माँ दुर्गा मातृ स्वरूप हैं और बहुत ही सौम्य स्वरूप में माँ भगवती हैं। इसी कारण से आपको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होती है जब भी आप दुर्गा उपासना करते हैं। तो माँ दुर्गा है, शक्ति का स्वरूप है। कुछ लोग शक्ति उपासना करते हैं, लेकिन कुछ लोग डरते भी हैं शक्ति उपासना से। लेकिन मैं फिर भी यही कहती हूँ, जहाँ माँ दुर्गा का नाम आता है तो संसार में कोई ऐसा व्यक्ति होगा या स्त्री पुरुष कोई भी जीव ऐसा होगा जो माँ के प्रति श्रद्धा ना रखता हो, क्योंकि माँ शब्द जहाँ जुड़ जाता है वहाँ श्रद्धा स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसा ही माँ के साथ है। शक्ति उपासना जो लोग करना चाहते हैं उनको माँ दुर्गा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और माँ दुर्गा की पूजा में अगर आपसे कोई गलती होती है, देखिए कुछ लोग इतनी भ्रांति में आ जाते हैं, वो उन्हें ये लगता है कि अगर हम पूजा करेंगे और हमसे कोई गलती हो जाएगी तो हमें दंड मिलेगा। लेकिन मैं फिर कहती हूँ, बार बार सबसे एक ही बात कहती हूँ कि जहाँ ज्ञान होता है वहीं दोष होता है, और जहाँ ज्ञान नहीं होता वहाँ कोई भी दोष नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर भूलवश, क्योंकि भूल तो भूल है, भूल का ज्ञान नहीं होता, तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपसे कोई भूल हो जाती है तो माँ भगवती उसको क्षमा कर देती है। माँ माई उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। आप एक बात बताइए, अगर आप कोई भी कार्य करते हैं और करते करते बीच में अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो इसका अर्थ ये नहीं कि आपका जो कार्य है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा या उसका कोई भी जो उसका उद्देश्य है वो पूर्ण नहीं होगा। बीच में जो व्यवधान आते हैं, गलतियां जो होती हैं, वो इसी कारण से होती हैं कि जो हमारा जो कार्य चल रहा होता है उसमें विघ्न आता है। तो उसी विघ्न के कारण वो भूल हमसे होती है, वो गलतियां होती है, लेकिन माँ माई उसको क्षमा कर देती हैं, बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं देती हैं। तो आप सबसे पहले तो ये भ्रांति अपने दिमाग से निकाल दें कि माँ माई आपको दंड देंगी। माँ दुर्गा किसी को दंड नहीं देती हैं, क्योंकि माँ शक्ति है, शक्ति का स्वरूप है। और जब माँ भगवती की कृपा जिस पर होती है उसका कोई भी ऐसा कार्य नहीं होता जो सिद्ध नहीं होता, क्योंकि महामाई इस संसार में माँ के रूप में विराजमान है। और जब माँ के रूप में विराजमान है तो वो अपने सभी बच्चों के हर कार्य को सिद्ध करने के लिए, कहते हैं, तत्पर रहती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप माँ की पूजा करना चाहते हैं तो कुछ ऐसी विशेष चीज़ें होती हैं जिसका आपको थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि बेसिक नॉलेज के बिना कोई भी कार्य करें तो अच्छा नहीं लगता। तो हमें थोड़ा ज्ञान होना चाहिए उसके बारे में। देखिए, माँ दुर्गा है और भवतारिणी है। ऐसी परिस्थिति में आप माँ की पूजा प्रारंभ करें। दिन का कोई विशेष अर्थ नहीं होता है। अगर आप सामान्य पूजा करना चाहते हैं, अगर कोई अनुष्ठान करना चाहते हैं, तब दिन का भेद रखा जाता है। लेकिन सामान्य परिस्थिति में आप किसी भी दिन से माँ भगवती की पूजा कर सकते हैं। अगर दिन की भी आप बात पूछना चाहते हैं तो आप अष्टमी से प्रारंभ कर सकते हैं। अष्टमी का दिन माँ भगवती, माँ दुर्गा का होता है। सोमवार से भी कर सकते हैं आप, शुक्रवार से भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यही कहते हैं, माँ हमेशा एक ही बात कहती है, मैं 7 दिन लेती हूँ, 7 दिन मेरे ही हैं। कोई भी ऐसा दिन नहीं है जो मेरा ना हो, क्योंकि महामाई इस संसार में व्याप्त हैं, हर क्षण में महामाई व्याप्त है। तो ऐसी परिस्थिति में दिन विशेष नहीं होता है सामान्य पूजा में। तो किसी भी दिन से आप माँ माई की पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। माँ दुर्गा की पूजा में आपको एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखने की होती है कि माँ को लाल रंग बहुत प्रिय होता है। माँ का जो विशेष रंग है वो लाल ही है। माँ को लाल रंग के पुष्प पसंद है। पुष्प में आप माँ दुर्गा को गुलाब का पुष्प भी चढ़ा सकती हैं, गुड़हल का पुष्प भी आप चढ़ा सकते हैं। साथ ही माँ के लिए जो आप आसन बिछाएं वो भी लाल रंग का हो। अपने लिए, स्वयं के लिए भी अगर आप चाहें तो आप लाल आसन का ही प्रयोग करें। अगर बाती की बात करें तो लाल रुई की बाती माँ को बहुत पसंद होती है। मूली की बाती से भी आप माँ भगवती का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं।
माँ को लाल वस्त्र पसंद है, लाल श्रृंगार पसंद है, तो लाल वस्तुओं का ही प्रयोग करें। माँ को लाल चुनरी पसंद है, माँ को महावर पसंद है, बहुत ज़्यादा जो पसंद है माँ दुर्गा को महावर बहुत प्रिय होता है, तो माँ को महावर आप चढ़ाएं। माँ को भोग अगर आप देना चाहें तो माँ को आप प्रतिदिन में अगर भोग लगाना चाहते हैं तो माँ को आप मिश्री का भोग भी दे सकते हैं। माँ को आप पंचमेवा का भी भोग दे सकते हैं, क्योंकि माँ को पंचमेवा अति प्रिय होती है माँ दुर्गा को, तो माँ दुर्गा को पंचमेवा का विशेष रूप से भोग दिया जाता है। विशेष दिनों की अगर हम बात करें तो विशेष दिनों में आप माँ को हलवा पूरी का भोग लगा सकते हैं, हलवे चने का भोग लगा सकते हैं, लेकिन ये विशेष दिनों पर भोग लगाया जाता है। जैसे कि आप अष्टमी का व्रत करके नवमी में जब माँ की कढ़ाई करती हैं तब आप हलवा पूरी का भोग माँ भगवती को लगाएं, या 14 में माँ को हलवा का या हलवा पूरी चने का भोग आप लगा सकते हैं। माँ को इलायची का भोग दें, माँ को पताशों का भोग भी दिया जाता है, माँ को पान का भोग, मीठे पान का भोग भी दिया जाता है। माँ के पूजा में जो भी विशेषतः चीज़ें प्रयोग की जाती हैं, जैसे आप अक्षत प्रयोग करते हैं तो अगर आप लाल रंग के अक्षत यानी उनको लाल रंग में रंग लेते हैं तो माँ को वो बहुत प्रिय होते हैं, क्योंकि माँ को हर चीज़ लाल ही पसंद आती है। साथ ही आप माँ को इत्र अर्पण करें, जैसे कि आप स्नान कराते हैं और उस परिस्थिति में अगर आप माँ को इत्र लगाते हैं तो माँ को वो बहुत अच्छा लगता है, तो माँ के वस्त्रों पर आप इत्र लगाएं, माँ को वो बहुत अच्छा लगता है। माँ को आप जो जोत जगाएं उसमें आप देशी घी का प्रयोग करें। शुद्ध देशी घी का प्रयोग ही माँ की जोत के लिए किया जाता है। गाय का घी हो तो अति उत्तम होता है, लेकिन जिन लोगों को सामर्थ्य नहीं होता वो तिल के तेल की जोत भी माँ दुर्गा के लिए लगा सकते हैं। लेकिन यही 2 तेल हैं, एक तिल का तेल और देसी घी, इनकी ही आप जोत लगाएं। तीसरे तेल की जोत आप माँ भगवती के लिए ना लगाएं। साथ ही आपको माँ को सिंदूर अर्पण करना चाहिए, क्योंकि माँ का जो प्रिय वस्तु है वो सिंदूर है। माँ को सिंदूर बहुत प्रिय होता है, और इसलिए जब भी आप किसी भी विशेष दिन माँ भगवती को सिंदूर अर्पण करें। माँ को कुमकुम का तिलक करें, माँ को कुमकुम भी अति प्रिय होता है, माँ को कुमकुम का तिलक करें और उसी तिलक से आप स्वयं भी तिलक करें। तो ये कुछ बातें हैं जिसके माध्यम से आप माँ भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं। साथ ही बाकी माँ समर्पण चलती है और माँ भाव पर चलती है। अब बात आती है कि माँ को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार की पूजा हमें करनी चाहिए। अगर आप पूजा का प्रारंभ कर रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपको सबसे पहले गणेश जी का नाम लेना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले पूजनीय है, तो इसलिए गणेश जी का नाम लिया जाता है। दूसरी बात, माँ दुर्गा की पूजा या शक्ति उपासना में सबसे पहले जो ध्यान रखने वाली बात होती है वो होती है भगवान शिव की पूजा। भगवान शिव की पूजा सबसे पहले की जाती है, चाहे हम शक्ति के किसी भी रूप की आराधना करें। अगर हम 10 विद्या की माँ विद्याओं की साधना भी करते हैं तब भी हमें भगवान शिव की पूजा जरूर करनी पड़ती है, क्योंकि जिस जिस रूप में शक्ति ने 10 महाविद्याओं का रूप धारण किया है उस रूप में भगवान भोलेनाथ ने भी उनके साथ वही रूप धारण किया है। तो इसलिए सबसे पहले माँ के साथ में भोलेनाथ की पूजा अवश्य की जाती है, क्योंकि माँ की पति स्वरूप में भोलेनाथ की पूजा की जाती है। तो उसके लिए आपको या तो 11 बार या 21 बार और हो सके तो 1 माला आपको ओम नमः शिवाय की अवश्य करनी चाहिए। फिर उसके बाद में आपको दुर्गा चालीसा करना चाहिए। फिर उसके बाद में आपको बटुक भैरव जी का ध्यान करना चाहिए, उनको नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि वो माँ के पुत्र हैं और उनके कार्य के लिए तत्पर रहते हैं। तो बटुक भैरव जी का भी ध्यान आपको अवश्य करना चाहिए। सबसे पहले आपको दुर्गा चालीसा से ही प्रारंभ करना है। उसके बाद आपको धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपकी रुचि पूजा में बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आपका मन बढ़ता जाएगा, पूजा में लगना प्रारंभ हो जाएगा, उसके बाद में आपको आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद में आपको सप्तशती पर जाना चाहिए। सप्तशती एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें 700 श्लोक हैं और माँ दुर्गा से संबंधित, माँ काली से संबंधित, माँ भगवती स्वयं उसमें निवास करती हैं। लेकिन क्योंकि सप्तशती इतना छोटा ग्रंथ नहीं है और आप प्रारंभ कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको सप्तशती में एक सप्त श्लोक की दुर्गा है जिसमें 7 श्लोक हैं। तो 7 श्लोक जो हैं वो पूरा सप्तशती का निचोड़ है, सार है। तो आपको उसका अध्ययन करना चाहिए, उसका पाठ करना चाहिए। केवल आपको 2 या 3 मिनट लगेंगे सप्त श्लोक की दुर्गा में। जैसे ही आप सप्तशती खोलेंगे सबसे पहले सप्त श्लोक की दुर्गा ही आपको दिखाई देगी, तो आप उसका पाठ करेंगे। जैसे जैसे पाठ करेंगे आपका मन लगता जाएगा। उसके बाद आपको इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाना है, फिर सप्तशती का पाठ करना है। इस प्रकार से आप माँ दुर्गा को मना सकते हैं, क्योंकि माँ की कृपा जिस पर होती है उसके घर में सुख समृद्धि होती है, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती।
क्योंकि अगर हम तीनों रूपों की बात करें, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और महाकाली, अगर हम इन तीनों को मिलाएं तो त्रिगुणात्मक शक्ति माँ दुर्गा है। तो जब माँ दुर्गा की आप पूजा करती है तो ये सभी चीजें आपको स्वतः ही प्राप्त होती हैं। धन धान्य की वृद्धि होती है, आपके अंदर बुद्धि और विद्या अपने आप प्रकट होने लगती है और आपके अंदर शक्ति का संचार होने लगता है, आप अभय हो जाते हैं। तो माँ दुर्गा की पूजा करने से आप सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। सारी विशेषताएं, सारे गुण और सारी शक्तियों का निवास माँ दुर्गा में है। तो इसलिए जब भी आप चाहें माँ भगवती को प्रसन्न करें, माँ की इस प्रकार से आप पूजा करें और कभी भी ये मन में अपराध बोध ना लाएं कि अगर हम माँ की पूजा करते हैं, हमसे गलती हो गई तो माँ भगवती हमें दंड देगी, क्योंकि दंड माँ भगवती केवल दुष्टों को देती है, वो कभी अपने बच्चों को दंड देती ही नहीं है। और अगर कोई ऐसा सोचता है कि माँ ने दंडित किया है तो वो मूर्ख है, उसे हम मूर्ख मानते हैं, क्योंकि माँ कभी किसी को दंड नहीं देती, केवल माँ भगवती प्रेम देती है। तो इस प्रकार से आप माँ की पूजा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरीज रहती हैं या आपके कोई प्रश्न हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।